प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहते हैं निर्गमन की पुस्तक, उसका 24 अध्याय, उसका 12 वचन। निर्गमन की पुस्तक 24 का 12, कूच 24-12, एक्सोडस चैप्टर 24 वर्स 12। फिर यहोवा ने मूसा ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਵਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲਿਖੇ ਹਨ ਦੇਵਾਂ। आमीन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पट्टियां और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। इधर में परमेश्वर अपने दास मूसा को आज्ञा देता है कि तू मेरे पास पहाड़ में चढ़, मैं तुझे क्या दूंगा, इस्राएलियों को सिखाने के लिए आज्ञा दूंगा। सो ध्यान दीजिए, इस्राएली लोग मिस्र में गुलाम थे, इतने दुखी थे, रोते थे, प्रभु से प्रार्थना करते थे, लेकिन इस्राएल का परमेश्वर, जीवता परमेश्वर, उनकी प्रार्थना को सुना है, उनके दुख को देखा है। जीवते परमेश्वर, प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले प्रिय भाइयों बहनों, हमें ये बात याद होना चाहिए कि हम किसी भी कष्ट में हैं, हम कौन सी भी मुश्किल में पड़े हैं, तो भी आपका परमेश्वर आपके दुख को देखने वाला है और आपकी विनती को, आपकी प्रार्थना को सुनने वाला है, क्योंकि वो जिंदा है। जो जिंदा है उसका चिन्ह यही होता है कि वह सुनता है, वह देखता है, वह बात करता है और हमारी परेशानियों का जवाब देता है। तो इधर में मिस्र में गुलामी में पड़े इस्राएली लोगों की प्रार्थना को प्रभु ने सुना है, दुख को देखा है और स्वर्ग से उत्तर आया, हरे पहाड़ पर मूसा के साथ बात किया, दर्शन दिया, पर मूसा को बोला, मूसा तू उनको मिस्र में से छुड़ा कर ले आ। मूसा ने बोला, प्रभु मैं ये काम नहीं कर सकता, किसी और को भेज। लेकिन प्रभु ने बोला, मैं तेरे साथ हूंगा। तो मूसा प्रभु की आज्ञा मानते हुए मिस्र में गया और मिस्र में बड़े आश्चर्य कर्म किए और इस्राएलियों को मिस्र से निकालकर बियाबान जंगल में ले आया। तो उनको बोला, तुम इधर रुको, मुझे यहोवा परमेश्वर ने पहाड़ के ऊपर बुलाया है, मैं उनके पास जा रहा हूं। अभी निर्गमन की पुस्तक, उसका 24 अध्याय, उसका 18 वचन पढ़िएगा। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। देखिए, जब परमेश्वर उनको सिनाई पर्वत पर बुलाया कि मैं तुझे आज्ञा दूंगा, तो मूसा परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए सिनाई पर्वत पर चढ़ गया। जब सिनाई पर्वत चढ़ गया तो इसको हम देखेंगे भविष्यवरण 9 का 9, भविष्यवरण 9 का 9। जब मैं उस वाचा के पत्थर की पट्टियों को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा और मैंने ना तो रोटी खाई ना पानी पिया। देखिए, प्रभु का दास प्रभु की आज्ञा को मानते हुए सिनाई पर्वत पर चढ़ गया और 40 दिन
प्रभु के साथ उस पहाड़ में रहा, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, प्रभु से बातें करता रहा। लेकिन जब परमेश्वर ने उनको 2 पत्थर की फटियां दी, पत्थर की फटियां जो दी, उसके आगे पीछे प्रभु का वचन लिखा हुआ था। तो मूसा वो पटियां लेकर जब पहाड़ के नीचे उतरा तो तब क्या घटना हो गया। उस समय इजरायली लोग जिनको छोड़कर गया था, उन्होंने अपने गहने उतारकर सोने का एक बछड़ा आग में डालकर बनाकर उस बछड़े के आगे उसकी आराधना करने लगे। जीवते परमेश्वर को भूल गए और अपने अगुए मूसा को भी भूल गए। तो जब मूसा पहाड़ पे था, प्रभु ने उनको बता दिया तुम्हारे लोग शुद्ध हो गए हैं, उन्होंने मुझे याद नहीं रखा, उन्होंने मेरे खिलाफ पाप किया। तो मूसा पहाड़ से उतरा। जब उन्होंने उनको बछड़े के आगे नाचते हुए देखा तो मूसा को इतना दुख लगा। उनके हाथ में जो पत्थर की 2 फटियां थी, उसने उनको जोर से नीचे फेंककर तोड़ डाला और उसके साथ साथ जो बछड़ा उन्होंने बनाया था उसको भी तोड़ फोड़ करके नदी में डाल दिया। तब हुआ क्या, हम देखते हैं भविष्यवाणी 9:18। तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसके करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रिस दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा और पहले के समान अर्थात 40 दिन और 40 रात तक ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। मैं तो यहोवा के उस कोप और जलजलाहट से डर रहा था, क्योंकि वह तुमसे अप्रसन्न होकर तुम्हारा सत्यानाश करने को था। परंतु यहोवा ने उस बार भी मेरी सुन ली। देखिए, पहले प्रभु ने उनको पहाड़ पे बुलाया, फिर वो पत्थर की फटियां लेकर वचन लिखा हुआ लेकर आया, फिर इस्राएलियों ने बछड़ा बनने के बाद उनको क्रोध दिया, फिर उन्होंने फटियों को तोड़ डाला, बछड़े को भी तोड़ डाला, बहुत दुख लग गया, गुस्से में आ गया। फिर प्रभु के आगे जब उनको ये बात समझ में आया कि मैंने गुस्से से प्रभु का जो दिया वचन था, पत्थर की पटियां वो भी तोड़ डाली, फिर दोबारा प्रभु के पास पहाड़ में जाकर 40 दिन 40 रात उधर रहा, रोता रहा, प्रभु इन्होंने तेरा पाप किया है, इनका सत्यानाश ना कर। तो प्रभु का दास लिखता है उस समय भी परमेश्वर ने मेरी सुन ली। इसका मतलब जब आज के समय में लोग पाप के गुलाम है, शैतान के गुलाम है, मृत्यु के गुलाम है, शराब के गुलाम है, हमने जाकर उनको सत्य वचन बताया, उनको वचन समझ में आया, वो विश्वास करके बपतिस्मा ले लिया, तो भी वे गलती कर सकते हैं, तो भी दुनिया में संसार में के अंदर जाकर उनके जैसे काम कर सकते हैं। तब प्रभु का दास उनके लिए प्रभु के आगे गिरने वाला, रोने वाला होना चाहिए, स्पर्श करने वाला होना चाहिए। प्रभु इन लोगों के ऊपर तेरा दंड ना आए। तो फिर क्या हुआ, जब मूसा ने सब प्रार्थना की, प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुन लिया। आज भी प्रभु अपने चुने दासों की प्रार्थना सुनता है और कलीसिया के ऊपर आने वाली जो प्रभु की दंड है उससे प्रभु कभी कभी अपने दासों की प्रार्थना सुनते हुए उस क्रोध को टाल देता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। फिर
प्रभु के वचन में लिखा है, फिर तीसरी बार प्रभु ने मूसा को पहाड़ के ऊपर बुलाया। भविष्य वर्ण में आएंगे। पढ़िएगा विस्तवरण 10 अध्याय उसका 1-2 वचन। उस समय यहोवा ने मुझसे कहा, पहले पट्टियों के समान पत्थर की 2 और पट्टियां गढ़ ले और उन्हें लेकर मेरे पास पर्वत के ऊपर आ जा और लकड़ी का एक संदूक भी बनवा ले, और मैं उन पट्टियों पर भी वही वचन लिखूंगा जो उन पहली पट्टियों पर थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, और तू उन्हें उस संदूक में रखना। फिर तीसरी बार मूसा पहाड़ पे चढ़ गया और पहले जैसी पत्थर की 2 पट्टियां लेकर सिनाई पर्वत के ऊपर गया। जैसे प्रभु ने आज्ञा दिया, उस समय फिर प्रभु के साथ बैठकर प्रभु का लिखा हुआ वचन जो उसको दिया था दोबारा दिया। अभी इसमें हम एक वचन और पढ़ेंगे। विस्तवरण 10:10। मैं तो पहले के समान उस पर्वत पर 40 दिन और 40 रात ठहरा रहा, और उस बार भी यहोवा ने मेरी सुनी और तुझे नष्ट करने की मनसा छोड़ दी। इधर में प्रभु का दास मूसा 3 बार प्रभु के साथ 40 दिन रहा। पहले पत्थर की पट्टियां लेने गया, जो प्रभु ने आज्ञा दी थी कि मैं उनको आज्ञा दूंगा तो उनको सिखाना। फिर पट्टियां तोड़ दिया इस्राएलियों ने जब पाप किया। फिर उसके बाद प्रभु दुख से प्रभु के साथ 40 दिन 40 रात उसके सामने गिरा रहा। फिर तीसरी बार प्रभु ने आज्ञा दिया, दोबारा क्या कर, 2 पत्थर की पट्टियां लेकर आ। फिर प्रभु के साथ 40 दिन मूसा रहा। सो प्रभु के साथ रहते हुए प्रभु की आवाज सुना और प्रभु की दी हुई आज्ञा इस्राएलियों के लिए लिखकर ले आया, ताकि वो प्रभु की उस व्यवस्था को कभी ना भूले और याद रखे। आज के दिन हमें प्रभु के साथ, प्रभु के दास लोगों को बैठना चाहिए, प्रभु के पास समय बिताना चाहिए और प्रभु की आवाज सुनना चाहिए। और आज भी कलीसिया को प्रभु की आज्ञा जो प्रभु देता है वो बताकर उनको अच्छी तरह सिखाएं और उनको नोट करवाएं, ताकि वो प्रभु के जीवते वचन को कभी न भूले और प्रभु के वचन को मन में रखते हुए परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना कर पाए। तेरे वचन को मैंने मेरे हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरा पाप ना करूं। आज भी हमें वचन पढ़ना है, वचन सीखना है, वचन नोट करके रखना है, ताकि हम प्रभु की आज्ञा को कभी ना भूलें और कहीं उनकी आज्ञा भूलते हुए मर ना जाए। इसलिए लिखकर कहा, हे इस्राएल, तू मेरी विधियों को, मेरी आज्ञा को मानना, ताकि तुम
जीवते रहो। हम जब प्रभु का वचन सीखते हैं, वचन मानते हैं, हृदय में पूरा करते हैं, तो हम सदा जिंदा रह सकते हैं। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्रभु दिए वचन के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा वचन हमसे बातें करता है। प्रभु तू हम सबकी सहायता कर। विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।